शाम का वक्त था। बारिश की हल्की फुहारें हवा में एक नमी सी घोल रही थीं। रेखा अपने पुराने लकड़ी के झूले पर बैठी छत की मुंडेर से टिकी थी। उम्र की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिखती थीं, पर आंखों में एक ठहराव था, सच्चाई से भरा हुआ। रेखा का जीवन जितना सादा था, उतना ही गहरा भी। उसका पति विजय एक साधारण क्लर्क था। तनख्वाह सीमित, ख्वाहिशें बेसाख्ता, लेकिन जिंदगी की नाव को रेखा ने कभी डूबने नहीं दिया। वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, एक साया थी शाम की तरह हर तपती दोपहर में विजय के साथ। शादी के शुरुआती दिन थोड़े संघर्ष से भरे थे। छोटा सा किराए का घर, जहां बरसात में छत टपकती और सर्दी में दरवाजों से हवा सरकती थी। पर रेखा कभी शिकायत नहीं करती थी। वो सुबह उठकर विजय के लिए चाय बनाती, उसका खाना पैक करती और दरवाजे तक छोड़ने आती। शाम को उसके लौटने से पहले घर को साफ सुथरा, शांत और मुस्कान से भरा रखती। विजय कई बार कहता, रेखा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? थक जाया करो कभी कभी। वो मुस्कुराकर कहती, मेरे थकने की इजाजत तुमने दी ही कब है? उसकी ये बातें विजय के दिल को छू जाती। समय गुजरता गया, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ीं। रेखा ने सिलाई का काम शुरू किया ताकि घर का खर्चा थोड़ा आसान हो सके। खुद कम खाया, लेकिन बच्चों की किताबें और फीस कभी नहीं रुकी। विजय की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी, पर रेखा ने कभी उसका बोझ उसे महसूस नहीं होने दिया। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि विजय को लिवर की गंभीर बीमारी है। इलाज लंबा और खर्चीला था। रेखा ने अपने सारे गहने बेच दिए। उसने अपने मायके से भी मदद नहीं मांगी, बस खुद से लड़ती रही। एक रात अस्पताल के कमरे में विजय ने कांपती आवाज में कहा, रेखा, क्या तुम थक नहीं गई? रेखा ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, तुम्हारे साथ निभाने का वादा किया था, कोई शर्त नहीं थी उसमें। आंखों से आंसू बह निकले दोनों के। विजय की तबीयत और बिगड़ती गई। 6 महीने बाद वो इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत के बाद सबने कहा, अब तो अकेली हो गई रेखा, अब क्या करोगी? रेखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेली नहीं हूं, विजय अब भी मेरे साथ है। उसके ख्वाब, उसके वादे, उसकी खुशबू सब तो है मेरे पास। समाज ने विधवा का जीवन जितना तंग और सीमित समझा, रेखा उतनी ही गरिमा से उसमें आगे बढ़ी। उसने एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और साथ ही समाज की औरतों को भी सिखाने लगी कि वफादारी सिर्फ नाम की नहीं, कर्म की होती है। रेखा का कमरा अब भी वैसा ही था जैसे विजय के रहते समय था। उसके तकिए के नीचे अब भी विजय का पुराना रुमाल था, जिस पर उसके नाम की कढ़ाई थी। हर रात रेखा उसे माथे से लगाती और कहती, आज भी तुम मेरे पास हो। वो किसी दूसरे से शादी कर सकती थी या अकेलेपन से हार मान सकती थी, लेकिन उसने विजय की यादों को अपने जीने की वजह बना लिया। कई बार लोग पूछते, वफादारी का मतलब क्या है? रेखा मुस्कुराकर जवाब देती, वो रिश्ता जो शरीर से आगे रूह तक जुड़ जाए, वो वफादारी होती है। रेखा ने जिंदगी के हर मोड़ पर वक्त से मुकाबला किया, लेकिन कभी अपने रिश्ते से समझौता नहीं किया। उसकी कहानी एक मिसाल है उन तमाम औरतों के लिए जो सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि आत्मा की साथी होती हैं। एक साया जो साथ भी होता है और संभाल भी लेता है।